आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है केपी सर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर 1 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th में, चाहे वो आपके एमसीक्यू हुए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम हो, ट्रू फॉल्स हो या वन वर्ड हो, ये पांचों टाइप के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ। अराउंड 300 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके जो हैं कंफर्म यहाँ पर हो जाते हैं। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। यहाँ वन शॉट आपको सारे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इससे बेनिफिट हो सके। इसके साथ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इसके अंदर सभी प्रकार का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है। आपका एमसीक्यू भी इसके अंदर रखे हैं, वन वर्ड भी रखे हैं, और मैं आपको आंसर देने के पहले कुछ सेकंड का टाइम दूंगा। आप खुद से एक बार आंसर को जज करें और टोटल नंबर ट्राई करें कि टोटल अराउंड अगर मैंने 200 या 300 क्वेश्चन बताए हैं तो यहाँ पर कितने नंबर आपको आए हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ओके, आप अपने नंबर काउंट करते जाएं। एक बार मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, उस टाइम का आप अपना आंसर लगा लें और उसके बाद टोटल नंबर लिख करके मुझे ज़रूर बताएं कि हमें जो है 300 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। एक प्रकार से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा, या आपकी एग्ज़ाम भी आपकी, इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका नॉलेज कितना है अभी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द किडनी इन द ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी होती है वो किसका पार्ट होती है? ओके, यस, न्यूट्रिशन का होती है ना, रेस्पिरेशन का होती है, एक्सक्रीशन का होती है, ट्रांसपोर्टेशन का होती है। तो आप सभी को पता है कि किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, और वो आपका कहलाता है क्या? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किडनी इज ए पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन। द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम होता है पेड़ के अंदर, जाइलम टिश्यू, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? तो आपको सभी को पता है जाइलम जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। दो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, जाइलम एंड फोलियम। जाइलम जो है आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फोलियम आपका जो है काय का ट्रांसफर करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। आपको पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। तो जो ऑटोट्रोपिक, ऑटो मतलब सेल्फ, जो न्यूट्रिशन होता है, जो कि कौन करता है? ग्रीन प्लांट करते हैं। कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट करते हैं। इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की होती है। क्लोरोफिल की होती है, बिल्कुल होती है। सनलाइट की होती है, बिल्कुल होती है। मतलब आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबाव, तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। जो सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें आपका ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में बदलता है, तो जो एनर्जी होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए, जो स्टोर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और उसका जो फॉर्म होता है वो होता है एटीपी। एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। वेयर इज ए बाइल जूस प्रोड्यूस। बाइल जूस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? तो आपको सभी को पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा। उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर
जो लीवर होता है वो एक प्रकार से बाइल जूस को प्रोड्यूस करने का काम करता है ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताना है कि बाइल जूस जो है उसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है, किस चीज़ को डाइजेस्ट करने का या ब्रेक डाउन करने का काम ये करता है। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी फॉर्म, नो, गलत है ये। एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द एटीपी फॉर्म, तो अभी मैंने बताया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द ओसोफेगस इज ड्यू टू, जो हमारा फूड का मूवमेंट होता है व्हेन वी आर ईटिंग द फूड बाय द माउथ, मुंह में खाने के बाद में जो फूड जाता है फूड पाइप के थ्रू, इस प्रकार से आपका फूड पाइप होता है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है किसका, फूड का जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, वो मूवमेंट होता है आपका पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है। किस प्रकार का मूवमेंट होता है, पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है, एक प्रकार से इस प्रकार का मूवमेंट वो देखने को वहाँ पर, ठीक है। यहाँ फूड आता है तो ये वाली जगह एक्सपेंड हो जाती है, फिर फूड यहाँ आता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इस तरीके का मूवमेंट को हम पेरिस्टोलिक मूवमेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से कौन सी जो है, ऐसी कौन से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होती है। तो लॉन्गेस्ट होना मतलब क्या, जो डाइजेस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत आती है उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, लॉन्ग होती है, बिकॉज द स्मॉल इंटेस्टाइन आर मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो वो होती है आपकी हर्बीवोरस के अंदर। हर्बीवोरस इज ए लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बीवोरस के अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। विली, आपने एक वर्ड सुना होगा विली, विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रेजेंट होता है तो वो कहाँ पर होता है, मैंने अभी बता दिया आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है, उसको हम विली का नाम दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एसोसिएट विथ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो होता है बॉडी के अंदर उससे कौन सा आपका जो मेटल होता है वो एसोसिएट होता है बॉडी के अंदर, तो आयरन नाम का मेटल जो होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन्स, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन्स है, तो आपको पता है इंसुलिन इज ए ह्यूमन बींग के अंदर एक हार्मोन्स होता है, ऑस्ट्रोजन फीमेल का जो फीमेल के जो फीचर्स होते हैं उसी के कारण से आते हैं, या प्यूबर्टी इसी के कारण से आता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, पूछा क्या, प्लांट हार्मोन्स, तो एक ही बच रहा, साइटोकिनिन जो है आपका प्लांट हार्मोन्स होता है। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज ए कॉल्ड, जो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, जैसे कि मान लीजिए एक ये न्यूरॉन है, या सुनो ये आपका नर्व एंडिंग है, उसके बाद ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इसके बीच का जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है ये क्या कहलाता है, तो आपको सभी को ध्यान होना चाहिए, ये वाला गैप आपका कहलाता है क्या, वेरी गुड, साइनेप्स, ये गैप आपका कहलाता है। द ब्रेन इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगला क्वेश्चन है द ब्रेन इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ब्रेन होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेरी गुड, थिंकिंग, सोचने का काम करता है, तो बिल्कुल करता है, सोचने का काम ब्रेन करता है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी को भी बैलेंस करता है, मतलब ये सारे के सारे काम हमारे किसके, ब्रेन के होते हैं, तो डी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। द सेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शन इन द ब्रेन इज, जो बॉडी के अंदर या सॉरी हमारी वॉलंटरी एक्शन जो होती है, वॉलंटरी एक्शन कौन सी होती है, सबसे पहले तो वो समझ लीजिए, वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होती है जिसको हम अपने खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम हमारी मसल जो होती है, जहाँ ज्वाइंट होते हैं हमारे हाथ में या पैर में, उन मसल्स को अपने मन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो ये एक प्रकार की वॉलंटरी एक्शन है, या सुनो,
तो इसको, इस प्रकार की एक्शंस को कंट्रोल करने का काम बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? ये आंसर आप राइट अप करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप जब तक उसको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर को टाइप करने का काम करेंगे। वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों के आंसर यहाँ पे सेरेब्रम बता रहे हैं। कौन सा? सेरेब्रम। तो सेरेब्रम एक आपका ब्रेन का एक पार्ट है जो वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। द प्लांट हार्मोन विच आर एसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन। जो प्लांट होता है उसमें सेल डिवीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है, तो सी फॉर सेल डिवीजन होता है और सी फॉर साइटोकिनिन होता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड इन डिटेक्टिंग। जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? डेफिनेटली टेस्ट कहाँ से आता है? टंग से आता है। तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? टंग के अंदर ये प्रेजेंट हमारे होते हैं, है ना। लाइट को पहचानने के लिए आंखों के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर्स। स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे नोज के अंदर। और टच एंड फील के लिए रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, जो किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो उसको पहचानने का काम वो करते हैं। इस प्रकार के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स इन द प्लांट सीड्स। जो ग्रोथ को इनहिबिटेट करता है वो कौन सा हार्मोन्स होता है आपका? वेरी गुड। एप्सिक हार्मोन्स जो एसिड होता है वो एक प्रकार का हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी, जो प्लांट होता है उसके अंदर ग्रोथ कराने का काम वो करता है। मास्टर ग्लैंड, आपको पता है मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? जो सारे हार्मोन्स रिलीज कर देता है ज़रूरत पड़ने पर। वेरी गुड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द हार्मोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बडिंग एज। बडिंग जो होता है वो किसके अंदर होता है? बडिंग प्रोसेस के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है निम्नलिखित में से किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर होता है। तो अमीबा के अंदर फीजन होता है, ये हमें पता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर भी फीजन होता है, मल्टीपल फीजन होता है, ये आपको पता होगा। लेसमेनिया के अंदर भी फीजन होता है। तो एक ही बचा यीस्ट। यीस्ट के अंदर बडिंग होता है। क्या होता है? बडिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन के साथ 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए। तो इस प्रकार से आपके 300 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ओवरी होता है ना, यूटेरस होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। क्या नहीं होता है? वेज डिफरेंसेस जो पार्ट है वो आपका किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है। एंथर जो होता है एक प्रकार का जो फ्लावर होता है उसके अंदर एंथर जो होता है वो क्या काम करता है? तो एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन। वो ये एक पोलन ग्रेन किसका पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल ये होता है। ओके। प्लांट दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सीड्स। प्लांट जो है अपनी कैपेसिटी को खो दे देता है। किस प्रॉपर्टी को? सीड क्यों आने की प्रॉपर्टी को। सीड नहीं आते हैं कब? जब कोई पेड़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से उगाया गया हो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब जिस प्रकार से हम गुलाब जो होता है, गुलाब की डंडी को कट कर करके लगाई जाता है, तो ये इससे इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो नया पौधा बनेगा इसके अंदर सीड नहीं आएगा, सीड को ग्रो करने की प्रॉपर्टी वो खो देता है। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो आपको पता है वो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पर होता है? जो फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर वहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है।
ओके, द कॉमन पासेस ऑफ स्पर्म एंड द यूरिन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, जो मेल होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर दोनों चीज़ें, स्पर्म एज वेल एज यूरिन, दोनों एक ही जगह से पास होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर रिपन्स इन द फॉर्म द फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फ्रूट बनता है ना? जो हम फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर जो होता है उसमें आने वाले समय में फ्रूट कौन सा बनता है? तो जो आपका ओवरी जो होता है, ओवरी जो होता है वो क्या बनता है? फ्रूट बनता है। क्या बनता है? और जो ओव्यूल होता है ये आपका सीड बनता है। क्या बनता है? सीड बनता है। द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग द प्रोटीन इज, जो सेल की जो इंफॉर्मेशन होती है कि एक सेल से दूसरा सेल जो बनेगा, मान लो कि ये कोई सेल है, इस सेल से ये अगला सेल बनने वाला है, तो ये किस प्रकार का सेल रहेगा, ये सेकंड वाला, इसकी सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट सेल के कहाँ पर रहेगी? न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर। कहाँ रहेगी? न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर। मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, किस प्लांट को लेकर के करा था? पी प्लांट को लेकर के करा था, एक मटर के पौधे को लेकर के करा था। क्यों करा था? बिकॉज ऑफ द उसकी एज जो है, एज उसकी कम होती है, और क्या, उसके अंदर जो ट्रेड हैं, जो कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उन्होंने पी का प्लांट को चूज करा था। द क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल इज, है ना? जो क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल इज, जो अगर मेल होगा ये मतलब बॉयस होगा तो उसके लिए कौन सा जो आपका क्रोमोजोम है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपको पता होना चाहिए वाई क्रोमोजोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल, है ना? द ट्रेड ऑफ स्प्रिंग इज इन्फ्लुएंटेड बाय, जो नया जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसमें जो ट्रेड आती है, ट्रेड मतलब कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब क्या? जैसे मानना कोई आंखों का कलर, आंखों का रंग, तो वो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब नया ऑर्गेनिज्म, वो किसके थ्रू डिसाइडेड होता है? क्या केवल मदर के गेमेट के थ्रू, क्या केवल फादर के गेमेट के थ्रू, या दोनों के? तो डेफिनेटली है दोनों के डीएनए से उसका जो ट्रेड है, सारी ट्रेड उसके डिसाइड होते हैं, चाहे वो आंखों का कलर हुआ या बाकी की कोई भी चीज़ हुई। गेमेट सेल्स आर, जो आपके गेमेट सेल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वेरी गुड, वो होते हैं आपके हैप्लॉइड, आपके गेमेट सेल होते हैं। ह्यूमन बेबी विल बी फीमेल 23rd क्रोमोजोम पेयर इज, जो जो अगर बेबी जो है अगर वो फीमेल हो या गर्ल्स हो तो उसके लिए कौन सा क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर एक्स और एक्स क्रोमोजोम मीट होते हैं तो आपकी गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है, और अगर एक्स एंड वाई होता है तो बॉय बेबी जन्म लेता है, ये आपको पता होगा। तो ये हमने अराउंड यहाँ पर 31, और एक्सप्लेनेशन के सहित अगर बात करें तो लगभग लगभग हमने 40 फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब मेज द कॉलम देखे हैं। आगे अब हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि 1 मार्क्स का सेकंड पैटर्न होता है। द सलाइवा कंटेन एंजाइम्स इज कोल्ड, जो सलाइवा होता है कंटेन एंजाइम्स, वो क्या कंटेन करके रखता है? वेरी गुड, क्या कंटेन करके रखता है? सलाइवरी एमएल्स, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सलाइवरी एमएल्स। ओके, दूसरा है आपका ब्लेजिंग ऑफ टीथ रिमूव, जो हम टीथ के जो रिमूव करते हैं, विच कवर द टीथ ड्यू टू द ईटिंग फूड, जो फूड खाते हैं तो वो चीज़ जो हम रिमूव करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्लेग्यू। क्या बोला जाता है? ओके, अगला है आपका द साइड ऑफ कंप्लीट डाइजेशन।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फैट, कार्बन और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर डाइजेशन स्टार्ट की बात करें तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो वो होता है माउथ से। और माउथ में सबसे पहले डाइजेस्ट क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, स्टार्च डाइजेस्ट आपका होता है सबसे पहले। कॉर्निवोरस लाइक द टाइगर है, सोटर जो आपका ये होता है उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, हर्बीवोरस के अंदर बड़ी होती है। जो घास खाते हैं उन जानवरों की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, जो मांस खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल। जो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है, जिनको कार्बन और एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो फुलफिल करते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम होता है? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोवाइड द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव टू द अदर प्लांट्स, है ना। जो प्लांट होता है वो क्या करता है? जो प्लांट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, जो सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स। फोटोसिंथेसिस लिव्स से जो करते हैं उस मेथड को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है, वेरी गुड, उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की मेथड को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन के नाम से उसको बोला जाता है ना। फिशेज है ओनली 2 चेम्बर हर्ट। जो फिश होती है केवल उसके अंदर 2 चेम्बर हर्ट होता है। और ह्यूमन बींग के अंदर कितने चेम्बर हर्ट होता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताएंगे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का अपना भोजन बना सकते हैं, ग्रीन प्लांट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन आर ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ, तो वो होता है आपका एयर की प्रेजेंस में, या अगर हम फाइनल आंसर इसका लिखें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, है ना। जो हमारा ब्रेन होता है वो उसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल करने का काम करता है? वेरी गुड। इसका आंसर आ जाएगा आपका सेरेबेलम। क्या आ जाएगा? ब्रेन का एक पार्ट होता है, सेरेबेलम, सॉरी आंसर यहाँ पर आएगा इसका। सेरेबेलम जो पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कोज द विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती है ना, पत्तियाँ टूटने का जो काम करता है वो किस हार्मोन्स के कारण से होता है पेड़ में? तो वो होता है एब्सिक्स नाम के एसिड जो होता है उसके कारण से पत्तियाँ टूटने का काम होता है। ओके। हार्ट बीट इज कंट्रोल बाय, हार्ट बीट जो होती है बॉडी के अंदर, जो हार्ट रेट जो होती है वो कौन कंट्रोल करता है? तो मेड्यूला कंट्रोल करने का काम करता है। कौन कंट्रोल करने का काम करता है? मेड्यूला। अब मेड्यूला किस ब्रेन का पार्ट होता है? 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये किसका पार्ट है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे जरूर बताएंगे। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट दैट रिस्पॉन्ड टू द सर्टेन केमिकल, किसी प्रॉपर केमिकल के रिस्पॉन्स में जब किसी पेड़, किसी प्लांट का ग्रोथ होता है तो उसको क्या बोला जाता है? वेरी गुड, उसको बोला जाता है क्या? केमोट्रोपिज्म। यस और नो? और अगर ये किसके रिस्पॉन्स में हो? यहाँ पर केमिकल के रिस्पॉन्स में हो तो केमोट्रोपिज्म। अगर वो वाटर के रिस्पॉन्स में हो तो हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या? हाइड्रोट्रोपिज्म। और अगर वो आपका लाइट के रिस्पॉन्स में हो, लाइट मतलब सनलाइट के रिस्पॉन्स में, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। क्या बोला जाता है? फोटोट्रोपिज्म।
ट्रोपिज्म। एक आप मुझे लिख करके बताएंगे कि यदि आपका ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो होता है उसको क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताएंगे, है ना। मेडुला के थ्रू जो होती है कौन सी एक्शन जो है कंट्रोल, जस्ट वेट ए मिनट, कुछ क्वेश्चन छूट चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, है ना। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन्स आर, जो हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है, वेरी गुड, उसको बोला जाता है न्यूरॉन। जो हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा सिस्टम चलता है नर्वस सिस्टम का, उसको न्यूरॉन बोला जाता है। एक्शन दैट कंट्रोल बाय द बॉडी, कौन सी एक्शन, तो जैसे अभी हमने बोला था वॉलेंटरी एक्शन, ये इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता। इनवॉलेंटरी एक्शन कौन सी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो इसको कंट्रोल करता है। जैसे कि डाइजेशन, जैसे डाइजेशन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इनको कंट्रोल, वोमिटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेडुला करता है। एक्शन दैट, ये 17वां नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय, हाइड्रा जो है किस मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है, वेरी गुड, बडिंग प्रोसेस के थ्रू जो ये है क्या करता है, बडिंग प्रोसेस के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा। इस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रकार के रिप्रोडक्शन मेथड है सबके आपको एग्जाम्पल याद रखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट प्रोड्यूस द जेनेटिकल सिमिलर, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो होता है ना, जेनेटिक प्रोपगेशन के थ्रू जो नया पेड़ बनता है वो जेनेटिकली अगले जो अपने पेरेंट्स प्लांट होता है, जिससे जैसे हमने ये वो पहला वाला प्लांट है, इसकी गुलाब का पेड़, इसकी डंडी काट करके यहाँ लगाई तो ये जब ग्रो करेगा तो ये इस पेड़ से जेनेटिकली क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे रहेगा, सेम रहेगा। द फर्टिलाइजेशन एग गेट द इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द, जो इम्प्लेटेंशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में वो कहाँ पर होता है, वेरी गुड, तो फीमेल बॉडी पार्ट्स में यूटेरस के अंदर होता है। कहाँ होता है, यूटेरस के अंदर। लीड टू द सर्टेन न्यू इंडिविजुअल इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लीड टू द सर्टेन लीड टू द सर्टेन न्यू इंडिविजुअल इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो उस मेथड का नाम होता है जिससे वो नया इंडिविजुअल बनता है, उस मेथड का नाम होता है यूनिसेल्युलर के अंदर फिजन, है ना। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट उसको क्या बोला जाता है, तो आपको सभी को पता है फर्टिलाइजेशन उसको बोला जाता है। ओके, अगला है इन द स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज द सेक्स, जो आपका स्नेल्स होते हैं वो अपना खुद का इंडिविजुअल सेक्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द मोर टू स्पेसीज विल हैव द कॉमन एंड मोर क्लोजली आर दे आर रिलेटेड, द both human beings the more two species which common they closely they related। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने का प्रयास करेंगे।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका 26 हम देख रहे थे। ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन इज कॉल्ड द, जो हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार किससे होता है, तो ये जो इसका एक पोर्शन होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जीन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीन आ जाएगा, जो एक ट्रेट को रिस्पॉन्स करने का काम करता है। द मेन प्लेस व्हेन द वेरिएशन कॉम्बिनेशन आर द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मेन टेक प्लेस वेरिएशन मेन टेक प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विद द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इस क्वेश्चन को आप आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ, जो मेंडल ने जो लॉ दिया था उस लॉ का नाम क्या है, उस लॉ का नाम क्या है आप बताएंगे मुझे यहाँ पर। वेरी गुड, उस लॉ का नाम है हमारा क्या, इनहेरिटेंस। क्या नाम है उसका, इनहेरिटेंस है। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इनहेरिटेंस, मेंडल ने जो लॉ दिया था उसका नाम है आपका इनहेरिटेंस। ओके, तो ये कुछ हमने यहाँ पर करे। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन जो है आपके ट्रू एंड फॉल्स। तो ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉप्स, तो ग्रीन प्लांट्स हेटरोट्रॉप्स नहीं होते, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर, बिल्कुल अमीबा जो है सिंगल सेल से बना होता है। फंगी ब्रेक द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। फंगी जो होता है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेता है, जो फूड को ब्रेक करता है आउटसाइड में, उसके बाद ऑब्जर्व करता है। यस इट इज ट्रू। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं बोला जाता, सॉरी एरोबिक बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, एब्सेंस में होता है ये तो है ना। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अभी हमने देखा है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विली, तो ट्रू है ये। द हैंड ब्रेन दैट मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। वेरी गुड, तो फॉल्स है यहाँ पर, हैंड ब्रेन नहीं होता है, आपका फोर ब्रेन होता है मेन थिंकिंग पार्ट, ठीक है। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द मीट एंड बंडल्स आर स्पाइनल, नर्व है, नर्व्स नहीं है, सॉरी नर्व है, क्या है यहाँ पे, नर्व है इन बंडल्स स्पाइनल कोड एंड देयर वे टू द ब्रेन, है ना। बिल्कुल, जो आपका स्पाइनल कोड होता है, इस प्रकार से जो स्पाइनल कोड होता है उससे जो नब्स निकलती है, जो नब्स आती है वो यहाँ से इस प्रकार से पूरी बॉडी में से आने के बाद बंडल्स के थ्रू कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट द स्मेल, तो ये तो गलत है, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है और ओल्फैक्टरी किसको करता है, टेस्ट, तो ये फॉल्स है। प्लांट हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन देयर एक्टिविटीज, तो प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उसके अंदर केवल एंडोक्राइन सिस्टम होता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही है। जो आपका सीएनएस और पीएनएस होता है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, ये दोनों आपस में पूरा कम्युनिकेट करके एक क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ये ट्रू हो जाएगा आपका। सेल्स यूज द केमिकल रिएक्शन बिल्ड द कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही डीएनए जो है कॉपी करता है। स्टेमन एंड द पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, बिल्कुल सही है, स्टेमन जो है आपका किसका पार्ट है, वेरी गुड, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
उसके अलावा इनके अंदर भी पार्ट होते हैं। मेल के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है? तो एक तो होता है आपका कौन सा, एंथर होता है ना, एक फेलोपियन, एक एंथर होता है, एक ट्यूब होता है आपका। जो ये एंथर होता है इसके नीचे ये ट्यूब होता है, तो दो पार्ट इसके होते हैं। और यहाँ पे फीमेल जो पिस्टिल है, पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, स्टेमन होता है, उसके बाद में ओवरी होता है, और एक उसका भी जो पाइप होता है उसको। तो ये तीन पार्ट इसके होते हैं। अमीबा रिप्रोड्यूस द सेक्सुअली नहीं, अमीबा के अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, अमीबा सिंगल रिप्रोडक्शन कर लेता है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। इन द फेलोपियन ट्यूब फीमेल ब्लॉक्ड द एग विल बी एबल टू रीच, अगर फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब पे ब्लॉक कर दिया जाता है तो क्या जो एग होगा वो एबल टू रीच द यूटेरस? तो बिल्कुल नहीं। द एम्ब्रोयो गेट द न्यूट्रिशन, जो नया बच्चा जन्म लेता है, जो एम्ब्रोयो बनता है आपका जाइगोट के बाद में, तो वो क्या करता है, मदर ब्लड, जो एम्ब्रोयो जो न्यूट्रिशन लेता है मदर ब्लड से लेता है, उसका नाम क्या होता है यहाँ पे, स्पेशल टिश्यू, उसका नाम होता है आपका प्लेसेंटा। यहाँ पे कट गया है, प्लेसेंटा यहाँ होगा, प्लेसेंटा टिश्यू क्या होता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा जो है अपनी मदर से न्यूट्रिशन लेने का काम करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कैन नॉट बी पास ऑन द प्रोजेनी एंड द कैन नॉट बी डायरेक्ट एवोल्यूशन। ये अभी फिलहाल के डिलेट है 23-24 के लिए। ओके, कैरेक्टर्स आर डिटेल इन द अपीयरेंस एंड बिहेवियर, कैरेक्टर्स आर डिटेल्स इन द अपीयरेंस इन द बिहेवियर, बिल्कुल कैरेक्टर्स जो आपके बिहेवियर में दिखाई देते हैं। जॉन मेंडल प्रपोज द रूल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, जो जॉन मेंडल है उन्होंने एक क्या दिया था, रूल्स दिया था, वो डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर का नहीं दिया था, वो इनहेरिटेंस का दिया था, तो ये गलत है। वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन स्टेज, ये भी आपका 23-24 के कंपेरिजन में डिलीट है ना। तो 4 टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे जो कि क्या है, वन वर्ड है, क्या है आपके वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द फिशेस, तो आपको सबको पता है गिल जो होता है फिश के अंदर ऑक्सीजन लेने का काम करता है। नेम द ऑर्गन विच पार्ट ऑफ द टू सिस्टम, बॉडी का वो पार्ट, वो ऑर्गन जो दो सिस्टम का पार्ट है, तो वो आपका कौन सा, वेरी गुड, वो है आपका पेंक्रियास, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। इन विच फ्रॉम ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लॉन्गर ड्यूरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो लंबे समय तक जो आपका स्टार्च स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, जो ग्लूकोज सॉरी वो होता है आपका पेड़ के अंदर स्टार्च के रूप में। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, अभी अपन ने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी का कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक होता है ये, है ना, कैसा होता है, उसका नाम होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब फंगी वहीं ग्रो करती है जहाँ पे कोई डीड बॉडी होती है, उसके ऊपर फंगी जो है ग्रो करने का काम करती है, उसको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। हाउ डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गेट द न्यूट्रिशन, तो जो पानी में रहने वाले जो आपके प्लांट है वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए या बाकी गैस, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस आपने 9th में पढ़ा होगा, उस प्रोसेस के थ्रू वो वहाँ पर ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। व्हाट इज द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल्ड, जो व्हाट इज द रेस्पिरेशन टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कोल्ड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको बोला जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको बोला जाता है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड आर्टरी ड्यूरिंग द, जो आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर, जो 120 होता है, और एक होता है आपका जो वेन के अंदर होता है उसको बोला जाता है क्या,
डायलोस्टिक प्रेशर जो कि 80 होता है। एक ह्यूमन बींग का हेल्दी ब्लड प्रेशर होता है 80 से लगा कर तो 120 तक। स्वेटिंग इन प्लांट्स इक्विवेलेंट टू द प्लांट, जो स्वेटिंग होता है प्लांट्स के अंदर, है ना, एनिमल्स के अंदर जो पसीना निकलता है वो प्लांट को में क्या बोला जाता है उसको, तो प्लांट में उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसपीरेशन। पेड़ भी पानी बाहर निकालते हैं बाय द लिव्स। नेम द 3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, उसके नाम पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और एक है आपका मिड ब्रेन। 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं, 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। नेम 2 प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द स्टीम ग्रोथ, 2 प्लांट हार्मोन जो स्टीम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, ऑक्सिन, और दूसरा होता है आपका कौन सा, गिब्रेलिन। नेम द हार्मोन्स, व्हाट विल बी हैपन इफ द इंटेक ऑफ द आयोडीन ऑफ डाइट इन लो, अगर हमारे डाइट के अंदर नमक की मात्रा कम होगी तो कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है यहाँ पर, लो, तो वो हो जाती है एक बीमारी जिसका नाम होता है गोइटर। कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उसका नाम होता है क्या, गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। विच डिसीज फाउंड इन द ह्यूमन बींग, आयोडीन की कमी से। विच, व्हाट इज द गैप बिटवीन द टू, तो अभी हमने पढ़ा साइनेप्स नाम होता है इसका। इज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल विदाउट द पॉलिनेशन, तो नो, बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है। जैसे अगर यहाँ से अगर पोलन ग्रेन उठ करके स्टेमन में नहीं जाएगा तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। व्हाट इज द रोल ऑफ पोस्टेड ग्लैंड, तो पोस्टेड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, तो वो एक तरीके से जो स्पर्म होता है उसको फ्लूइड बनाने का काम करता है। कैसा? फ्लूइड बनाने का काम करता है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एक ग्लैंड होता है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू द सीड, सीड के अंदर कौन सा होता है, तो जो ओव्यूल होता है वो सीड के अंदर बदलता है, जो ओवरी होता है वो फ्रूट के अंदर बदलता है। विच स्ट्रक्चर नीड टू द ब्लॉक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, कौन सा पार्ट को ब्लॉक करना पड़ता है मेल और फीमेल के, तो मेल के अंदर जो है आपका वेज डिफरेंस को करना पड़ता है और फीमेल के अंदर आपके फेलोपियन टिप को ब्लॉक करना पड़ता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसका नाम क्या है, तो क्या उदाहरण है उसका, उसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है। आप मुझे एक एग्जांपल लिख के बताएंगे स्पोर फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर कौन सा उदाहरण आता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विच 2 प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, 23 नंबर का क्वेश्चन है। जास्मीन, इनके अंदर कौन से 2 पौधे इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जास्मीन, वीट, मस्टर्ड या बनाना, तो आपको सभी को पता है जास्मीन और बनाना के अंदर कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। हाउ मेनी डेज आर द पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो एमसी पीरियड होता है गर्ल्स या फीमेल के अंदर वो 2 to 8 डेज होता है, 2 से लगा के 8 दिन तक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है ना। व्हाट विल बी द 23rd क्रोमोजोम पेयर ऑफ द फीमेल इन द ह्यूमन बेबी, है ना, तो जो 23 पेयर होता है, तो पेयर ऑफ फीमेल के अंदर कौन सा होता है 23 पेयर, वो होता है एक्स एंड एक्स होता है फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर एक्स एंड वाई होता है। ऑन क्रॉसिंग टॉल प्लांट विच डॉप प्लांट्स, अगर आपने मान लो कि 2 टॉल प्लांट लिए, तो ये आपको पता है हेरिडिटी एवोल्यूशन का टॉपिक है, तो इससे जन्म लेने वाले पेरेंटल जनरेशन है, इससे जन्म लेने वाले सारे बच्चे हमने देखे थे एक्सपेरिमेंट में टॉल थे, और दूसरे में 3 टॉल थे और 1 डॉफ था। तो ये पूछ रहा है कि डॉफ का परसेंटेज कितना है, तो डॉफ 1 है, 4 में से 1 मतलब 25%, है ना, 25% कैसे है वहाँ पे डॉफ है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द सेल,
व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द सेल। तो डीएनए जो होता है एक प्रकार का इंफॉर्मेशन, वहाँ पे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं या ट्रेड जो होते हैं वो एक प्रकार के आंखों का कलर, हाइट, लंबाई, ये सारे ट्रेड होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक, तो अभी अपन ने पढ़ा, उसका नाम क्या है, मेंडल नाम है उसका, पूरा नाम क्या है, जॉन ग्योर मेंडल। लास्ट टॉपिक्स और बचे हुए हैं यहाँ पे, जो कि हैं आपके मैच द कॉलम, टाइप नंबर 5। ये आखिरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें आई थिंक 6 के शॉर्ट में है, तो ये भी हम आराम से कर लेंगे। देखिए मैच द कॉलम को मिलाने का सबसे आसान तरीका, जो आते हैं पहले उनको मिला लो, बाकी के ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। रेस्पिरेशन आपको पता है सभी को, रेस्पिरेशन आपकी ऑक्सीडेशन होती है, कैसी होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो 1 नंबर हो जाएगा। रिंग ऑफ कार्टिलेज, आपके गले के अंदर रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस एक प्रकार से कैसी होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ना। एम्फीबियंस जो होता है 3 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियन जो होता है उसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। देखो 2 चैम्बर हार्ट होता है आपका फिश के अंदर, 3 चैम्बर हार्ट होता है आपका एम्फीबियंस के अंदर, और 4 चैम्बर हार्ट होता है आपका ह्यूमन बीइंग के अंदर। 2, 3, 4 से याद रख सकते हैं आप। प्लांट का जो वेस्ट होता है वो कलेक्ट होता है आपका कहाँ पर, वो होता है आपका वैक्यूल्स के अंदर। एक ही बचा है नेफ्रॉन, तो जो कोई नेफ्रॉन जो है किडनी के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये पहली टेबल हमने यहाँ पे कंप्लीट करी है। अगली हम देखते हैं न्यूरॉन। तो यूनिट ऑफ न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है। इंसुलिन, पैंक्रियाज रिलीज करता है आपका इंसुलिन। थायरोक्सिन, थायरॉक्सिन ग्लैंड आपका रिलीज करता है ना। देखो ये कुछ नया हमें दिख रहा है तो छोड़ दो इसको। ग्रोथ इनहिबिटर्स, तो ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, एब्सिसिक एसिड जो होते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोनल सिस्टम भी कहलाता है। ओके, फीमेल जो है ओस्ट्रोजन के कारण से फीमेल रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड, ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो इस प्रकार से भी हम मिला सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका बाइसेक्सुअल कौन सा प्लांट होता है, तो 2 प्लांट होते हैं, हमने पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं उसके अंदर। बाइसेक्सुअल के अंदर एक तो होता है आपका कौन सा, वेरी गुड, एक तो होता है हिबिस्कस, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका मस्टर्ड। ओके, रिप्रोडक्शन इन द हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक प्रकार का बडिंग होता है ना। यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल कौन होते हैं, जस्ट रिप्रोडक्शन इन द हाइड्रा, फीमेल जो होती है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे देके रखा है, वो है आपका कौन सा, ओवल। यूनिसेक्सुअल जो ह्यूमन बींग होते हैं वो यूनि होते हैं, एक ही सेक्स होता है, या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं जनरली। ओके, रीजनरेशन होता है आपका प्लेनेरिया के अंदर, किसके अंदर होता है, प्लेनेरिया के अंदर होता है आपका रीजनरेशन। मेंडल जो होता है, मेंडल नहीं होता सॉरी, मेंडल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड। ओके, सेक्स डिटरमिनेशन इन द ह्यूमन, 23 पेयर जो होती है वो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन करती है बच्चे का। जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है, सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं कि आने वाला बच्चा जो है बेबी होगा या गर्ल होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने बहुत ही कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश यहाँ पर करी है। अब आपको इसके पास 2 काम बचते हैं। एक तो क्या बचता है, सबसे पहले तो ये समझ में किनको आएगा, जिन्होंने चैप्टर्स देखे हैं, जिन्होंने चैप्टर पढ़े हैं उनको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आने वाला है। उसके अलावा आपको क्या करना है, इसको
इस वीडियो को आपको लगभग 2 बार देखना है। कितनी बार देखना है? 2 बार देखना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से सारे ये माइंड के अंदर क्वेश्चंस सेट हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो से हेल्प लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने तो देख ही लिया है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ओके, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर watching this. Have a good day and bye.